दोस्तों देखिए यहाँ पर ये भाई साहब क्या कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लिखते हैं, हमें जब बैंक जाना था तो आपका वीडियो देखकर टाइम पास नहीं करना था। आप केवल व्यूज के बढ़ाने के लिए ऐसा फेक वीडियो बनाया था। ये हमारे बारे में कहा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं और सब लोगों को बता दूं कि हम लोग तो अच्छा नॉलेज देते हैं, फिर भी लोग कमेंट करके, आपने गाली नहीं दिया है लेकिन बहुत सारे लोग हम लोगों को गाली गलौज भी देते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखिए आपका कमेंट भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपका नाम मैंने छुपा दिया है ताकि आपको कोई गाली ना दे। ठीक है, आपके कमेंट के लिए इसीलिए मैंने छुपा दिया पहले ही, केवल आपका कमेंट पढ़ के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए कि जो मैंने आपको डिटेल्स बताया, एक वीडियो था हमारा आधार कार्ड से बैंक अकाउंट नंबर कैसे निकाले, तो मैंने डिटेल आपको बता दिया। आप लोग जैसे जो लोग होते हैं उनके बैंक अकाउंट में ही चोरी होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग सारा काम घर बैठे ही करना चाहते हो। और विश्वास कीजिए, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड लोग, स्कैमर लोग आप लोगों का तलाश करते रहते हैं, आप जैसे लोगों का ही तलाश करते रहते हैं, जो कि मतलब कि सुस्त हो और चापलूस टाइप का हो, और मतलब कि जो है ना, कहीं बाहर आना जाना नहीं हो उनको, और आप लोग से पकड़ के वो सारा इन्फॉर्मेशन निकलवा के जो है ना उनके बैंक अकाउंट में पूरा डकैती कर देते हैं, पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। क्योंकि आपको कहीं बाहर जाना नहीं होता है, जाने का मन नहीं होता, आप घर बैठे बैठे सारा काम करना चाहते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, आपने इतना मेहनत से पैसा कमाया है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, और अगर आप घर बैठे अपना काम करोगे या कोई किसी चोर और फ्रॉड के झांसा में आ जाओगे, तो क्या होगा? बैंक जो बनाया है और उसका जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो चाहता तो सारा चीज़ आपको ऑनलाइन ही प्रस्तुत कर देता, सारा काम घर बैठे बैठे ऑनलाइन हो जाता। लेकिन आपको बैंक जाना इसलिए पड़ता है ताकि बैंक आपका वेरिफिकेशन करे कि आप ही सही व्यक्ति हो। आपको देखेगा बैंक। मान लीजिए कल के डेट में ऑनलाइन के चक्कर में कोई दूसरा आदमी आपके अकाउंट में एक्सेस करके आपका सारा पैसा चोरी कर ले, तो आपके ऊपर क्या होगा? आप थाना, पुलिस, कोर्ट और बैंक का चक्कर लगाते लगाते मर जाओगे, लेकिन पैसा मिलेगा नहीं। बहुत मुश्किल होता है, एक जो मेहनत का कमाई एक बार चला जाता है तो उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है। अब मान लीजिए आपका पैसा वापस मिल ही जाए, उसके बीच में कितना समय टाइम पास हो जाएगा, कितना समय बर्बाद हो जाएगा। उस पैसा का जो आपको यूज करना था, उस पैसा का यूज आप नहीं कर पाइएगा, तो कितना बड़ा लॉस है। तो बैंक बैंक बेवकूफ़ नहीं है। हर काम घर बैठे करने का मत सोचिए। ये बैंक है, बैंक में आपका पैसा है। आपको बैंक जाने आने का आदत होना चाहिए। छोटे छोटे काम के लिए भी आपको बैंक आने जाने का आदत होना चाहिए, ताकि आपका पैसा कोई फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े। मैं हमेशा जो है नया नया फ्रॉड का वीडियो बना बना के आपको अवेयर करता रहता हूँ। उसके बावजूद भी हम लोगों को गाली मिलता है, माँ बहन का गाली मिलता है, आपको कोई परवाह नहीं है। लेकिन हर चीज़ को आप सोचोगे कि घर बैठे बैठे कर लें, बैंक वही अलाउ करता है घर बैठे बैठे करने को, जो कि जिससे कि आपको नुकसान नहीं हो। लेकिन बैंक बहुत ही चालाक है। आपको टाइम टाइम पर केवाईसी वगैरह क्यों करवाता है बुला बुला के? ताकि उनको पता चले कि इनके अकाउंट में कोई गलत काम नहीं हो रहा है, ये सही व्यक्ति हैं जिनका ये अकाउंट है। तो वेरिफिकेशन आपका बैंक करता है, समझे? और आपका पैसा है, सुरक्षित रहे, इसीलिए बैंक जो है अपनी तरफ से यह कदम उठाता है। आपको सारा चीज़ ऑनलाइन यहाँ नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता है, और ना कभी बैंक देगा। अमेरिका में भी ऐसा नहीं होता है, तो इंडिया में क्यों होगा? अमेरिका इतना डेवलप है, दूसरे कंट्री भी बहुत डेवलप है। वहाँ जब ऐसा नहीं होता है तो आपके यहाँ यहाँ भारत में अभी यहाँ कैसे हो सकता है बताइए? और केवल भारत आपका नहीं है, मेरा भी है। ठीक है, और तो ये चीज़ ना करें। बैंक का केस अलग है, आपका पैसा है, सुरक्षित रहे। इसीलिए बैंक जो है सब चीज़ ऑनलाइन आपको नहीं दे सकती है। आजकल तो ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं कि बिना ओटीपी का भी बैंक अकाउंट खाली हो जा रहा है। सिम स्वैप फ्रॉड होता है, सिम को स्वैप करके फ्रॉड कर लेते हैं लोग। भैया मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, ठीक है ना, हर चीज़ में ऑनलाइन नहीं हो सकता है। पूरा दुनिया को ऑनलाइन आप नहीं कर सकते हो। जो ज़रूरी चीज़ है उसको थोड़ा ऑफलाइन भी रहने दो। आदमी, क्या मैं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा देह हाथ चलाना पड़ेगा,
थोड़ा काम करना पड़ेगा। सोए सोए बैठे बैठे सब काम नहीं हो सकता है भाई साहब। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरा कोई बात बुरा लगा आपको, लेकिन जो रियल है उस चीज़ को, फैक्ट को समझो, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आप पहला कमेंट ये नहीं कर रहे हो मेरे भाई, मैं आपको केवल नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस तरह का कमेंट करते हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। कुछ देहा चलाइए और अपना मेहनत का पैसा बचाइए। धन्यवाद। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप समझदार हो।